जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कंक्रीट की चेक लिस्ट को देखना है। चेक लिस्ट मीन कि अगर आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले आपने एक चेक लिस्ट को लाजमी क्रिएट कर लेना है कि व्हाट वी नीड टू चेक ऑन साइट। अगर आप फ्रेशर है मेनली और मे बी कि आपको 1 ईयर और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आई विल रिकमेंड हियर कि आपने विदाउट चेक लिस्ट नहीं जाना साइट पे। ठीक है, आपने पहले से उस पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसकी भी आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं उसकी पहले आपने एक चेक लिस्ट तैयार करनी है कि ये चीज़ें मैंने इंस्पेक्ट करनी है ऑन साइट। हाँ, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है जिसको पहले से एक्सपीरियंस है, ही मे नॉट नीड द चेक लिस्ट, वो जा सकता है, जाके इंस्पेक्ट कर सकता है क्योंकि वो जानता है ये चीज़ें चेक करनी है। लेकिन बीइंग ए फ्रेशर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आपने एक कंप्लीट चेक लिस्ट को क्रिएट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने साइट पे इंस्पेक्शन करनी है। नाउ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हमने दो ही एक्टिविटीज़ को लेना है, जिस तरह कंक्रीट वर्क हो गया या ब्लॉक वर्क हो गया। ठीक है, विद द सेम मेनर्स आपने क्या करना है, आपने हर एक एक्टिविटी जो आपकी साइट पे परफॉर्म हो रही है आपने उनकी चेक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग ही जाके आपने साइट पे जो इंस्पेक्शन है वो करनी है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ आई विल लेट यू नो अबाउट द प्रोसेस रिगार्डिंग द कंक्रीट वर्क ओवर हियर कि किस किस मतलब डोमेन में आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक बेसिकली है चेक लिस्ट फॉर कंक्रीट वर्क और इसमें हमने सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर्म वर्क चेक लिस्ट को क्रिएट करना है या उसको हमने देखना है। फॉर्म वर्क डेफिनेटली बिफोर पोरिंग द कंक्रीट हमें फॉर्म वर्क को इंस्टॉल करना होता है, फिर उसके बाद हमने रीएनफोर्समेंट चेक लिस्ट को क्रिएट करना है या उसको देखना है, फिर हमने पोरिंग चेक लिस्ट मतलब रीएनफोर्समेंट के पास डेफिनेटली उसके बाद हमने पोरिंग करनी है और फिर लास्ट में हमने क्यूरिंग की चेक लिस्ट को भी यहाँ पे देखना है या क्रिएट करना सीखना है। सही है, तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं उनको हमने बेसिकली देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं रिगार्डिंग द चेक लिस्ट। लेट्स सपोज कंक्रीट अगर वर्क है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। Now, checklist provide a structured approach to inspecting and verifying each step in concrete construction। देखें, अगर पहले से चेकलिस्ट होगी, आपके पास पहले से चेकलिस्ट है कि ये चीज़ें ये पॉइंट्स मैंने चेक करने हैं, तो आप फॉरगेट नहीं करेंगे ऑन साइट जाके। ठीक है, मे बी के विदाउट चेकलिस्ट आप बोल जाएंगे मैंने ये नहीं इंस्पेक्ट किया वो नहीं इंस्पेक्ट किया, लेकिन चेकलिस्ट होगी आप साथ मार्क करते जाएंगे कि आई हैव चेक दिस, आई हैव चेक दिस एंड आई हैव चेक दिस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ये प्लान कह सकते हैं आपका कि आपने उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है। दे इंश्योर कंप्लाइंस विद प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, रिड्यूस एरर एंड मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। डेफिनेटली अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द चेक लिस्ट तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो अचीव हो जाएगा, जो स्पेक्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ठीक है, नाउ कंक्रीट की चेकलिस्ट में पहली और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो फॉर्म वर्क है, उसकी आपने चेकलिस्ट को क्रिएट कर लेना है। आप यहाँ से भी देख के क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे, इवन कि आप यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मेनली आपने ये तमाम चीज़ें लाजमी देखनी है। सबसे पहले आपने अलाइनमेंट देखनी है रिगार्डिंग द फॉर्म वर्क, जिस तरह कि अगर फॉर्म वर्क है स्लैब का तो आपने बॉटम फॉर्म वर्क की अलाइनमेंट वगैरह को, साइड फॉर्म वर्क को और ब्रेसिंग्स वगैरह को आपने सही से देख लेना है। वेरीफाई फॉर्म वर्क इज अलाइन एंड मैचेस अप्रूव्ड ड्राइंग, जो भी अप्रूव्ड ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म वर्क अलाइन है। उसके बाद स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंक्रीट ने पोर होना है फॉर्म वर्क पे, तो अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो आपकी कंक्रीट वहाँ ज़ाया हो सकती है, मे बी कि फॉर्म वर्क फेल हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने फॉर्म वर्क को स्टेबल मतलब ये इंश्योर करना है कि फॉर्म वर्क स्टेबल है, ब्रेसिंग बहुत अच्छे से हुई है और मूवमेंट नहीं है उसमें, सही है, टाइट है, सही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए क्यूसी आपने इन तमाम चीज़ों को वेरीफाई और इंस्पेक्ट सही से करना है। क्लीनलीनेस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म वर्क क्लीन हो। इंस्पेक्ट फॉर डेब्रिस एंड डर्ट, ठीक है, मतलब अगर कोई गंदा मवाद वगैरह है उसके ऊपर पड़ा हुआ कोई डर्ट है तो आपने उसको रिमूव करना है, उसके फ्री होना चाहिए ये फॉर्म वर्क जो है। दैट कुड अफेक्ट द कंक्रीट सरफेस, सही है, जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर नहीं बनेगी अगर डर्ट है और कोई गंदा मवाद फॉर्म वर्क के ऊपर है। तो ये भी आपने लाजमी जो है सफाई का ख्याल रखना है रिगार्डिंग द फॉर्म वर्क। रिलीज एजेंट, मतलब इन सम ऑफ द केसेस क्या होता है कि रिलीज एजेंट को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम द स्टिकिंग ऑफ द फॉर्म वर्क। ठीक है, कंक्रीट जो स्टिक करती है फॉर्म वर्क के साथ, तो वो आप मेक श्योर कर लें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर अप्लाई है फॉर्म वर्क के ऊपर, सही है।
टाइटनेस सही होनी चाहिए, कंफर्म नो गैप्स आर लीक टू अवॉइड हॉनीकॉम्बिंग। आपने देखा होगा कि इन सम ऑफ द केसेस जो कंक्रीट की सरफेस होती है उसमें एग्रीगेट्स आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज के या तो वहाँ पे वाइब्रेशन अच्छी नहीं हो रही होती, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ से सीमेंट बाहर निकल गया, ठीक है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल गए, तो आपकी जो हॉनीकॉम्बिंग है वो सामने आ जाएगी। तो ये भी आपने जो है ना लीकिंग से बचाना है फॉर्मवर्क को, तो आपने ये प्रॉपर देखना है कि उसके जॉइंट सही जुड़े हुए हैं, सही टाइट है फॉर्मवर्क के बाद में जब हम कंक्रीट को प्लेस करें, पोर करें, तो वहाँ से लीकेज ना हो। और डायमेंशंस वगैरह को आपने वेरीफाई कर लेना है, इंक्लूडिंग डेप्थ एंड द विड्थ, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिगार्डिंग द फॉर्मवर्क। अब ये चेकलिस्ट होगी आपकी, आप साइड पे गए, आपने अलाइनमेंट को चेक किया, स्टेबिलिटी को चेक किया, क्लीननेस को चेक कर दिया, रिलीज एजेंट, टाइटनेस, डायमेंशंस, तो आपका जो फॉर्मवर्क है वो उसकी इंस्पेक्शन डन होगी। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंक्रीट वर्क, आपने फिर रीएनफोर्समेंट को चेक करना है। देखें, अगर आप कॉलम के केस में कह रहे हैं तो कॉलम की रीएनफोर्समेंट पहले होनी है, जाहिर है, और उसके बाद उसका फॉर्मवर्क प्लेस होगा, तो पहले आपने रीएनफोर्समेंट को चेक करना है, फिर आपने फॉर्मवर्क को, सही है। अगर आप स्लैब की बात करें तो हमने पहले स्लैब का फॉर्मवर्क प्लेस करना है और उसके ऊपर जाके हमने रीएनफोर्समेंट को प्लेस करना है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मवर्क के केस में जाकर रीएनफोर्समेंट की प्लेसिंग को सही से चेक करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, आपने ये चेक करना है कि रीएनफोर्समेंट की जो प्लेसिंग है, पोजीशनिंग है, ठीक है, वो एज पर ड्राइंग है, मतलब जो मेन बार्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, वो सही से पोजीशनड हैं, जिस तरह भी मेन बार में सॉरी जो ड्राइंग में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग है। स्पेसिंग को आपने सही से चेक करना है। अगर आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहाँ पे आपने देखना है कि जो भी स्पेसिंग अप्रूव ड्राइंग के अकॉर्डिंग है इन मेन बार्स वो सही से है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार में वो सही से है, सही ये आपने चेक करना है। अगर आप कॉलम्स की बात करें, स्टिरअप स्टाइल्स वगैरह के यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो स्पेसिंग है वो अकॉर्डिंग टू अप्रूव ड्राइंग होनी चाहिए। अच्छा जी, कवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई द रिक्वायर्ड कवर, ठीक है। लेट्स सपोज कॉलम के केस में 25 mm और स्लैब के केस में कोई भी जो भी स्पेक्स के अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग कवरिंग होनी चाहिए। जिस तरह आपने मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्लेस किया, उसके नीचे आपने स्पेसर्स को ऐड अप करना है ताकि प्रॉपर कवरिंग आपको मिल सके। और ये आपने साइड पे जाके वेरीफाई करना है कि आप की जो बेसिकली रीएनफोर्समेंट है उसके नीचे स्पेसर्स सही से रखे गए हैं, ठीक है, ताकि आपको कवरिंग मिल सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए चेक करना, मतलब प्लेसमेंट को जाके चेक करना है आपने, स्पेसिंग को चेक करना है और कवरिंग को भी चेक कर लेना है, ठीक है, ताकि स्पेसर सही से वहाँ पे ऐड हैं। अच्छा जी, साफ़ होना चाहिए, इंश्योर बार्स आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट, ठीक है ना। जो आपने स्टील वहाँ पे प्लेस किया है वो क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डस्ट मतलब जंग वगैरह से फ्री होना चाहिए, ऑयल और डर्ट, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए। लैप लेंथ वगैरह, इनकरेज लेंथ वगैरह आपने सही से चेक करनी है, मतलब जो भी लैपिंग अकॉर्डिंग टू द अप्रूव ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे लैपिंग होनी चाहिए, वो आपने सही से वेरीफाई कर लेनी है। और कंफर्म यूज़ ऑफ स्पेसर्स एंड चेयर टू मेंटेन द अलाइनमेंट। लेट्स सपोज आप डबल रीएनफोर्समेंट का यूज़ कर रहे हैं, बॉटम में भी रीएनफोर्समेंट, टॉप में भी रीएनफोर्समेंट है, तो जो बॉटम की मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं और जो टॉप की मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग को मेंटेन रखने के लिए आपने प्रॉपर चेयर का यूज़ करना है। उसकी जो भी स्पेक्स होंगी, जो भी हाइट होगी, वो अकॉर्डिंग टू अप्रूव ड्राइंग होनी चाहिए, सही है। तो ये भी आपने लाजमी वेरीफाई करना है। तो स्टील रीइंफोर्समेंट के केस में आपने प्लेसमेंट, स्पेसिंग, कवर और क्लीनलीनेस, इनकरेजिंग लैप लेंथ और उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह को आपने लाजमी सही से चेक कर लेना है। तो ये किस में हुआ? रीइंफोर्समेंट में। पहला था फॉर्मवर्क, दूसरा था रीइंफोर्समेंट, ठीक है। थर्डली, पोरिंग के दौरान की आपने चेकलिस्ट क्रिएट कर लेनी है। आप देखें, आपने फॉर्मवर्क को प्लेस कर लिया, उसके ऊपर रीइंफोर्समेंट को प्लेस कर लिया, उसकी इंस्पेक्शन भी हो गई। अब नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू पोर द कंक्रीट ओवर देयर, ठीक है। अब पोरिंग के दौरान सबसे पहले आपने बैच वेरिफिकेशन करनी है। जो ग्रेड आपको रिक्वायर्ड होगा वही ग्रेड कंक्रीट जो है वो आपके पास पहुंची है, सही है, ये चीज़ आपने करनी है। और जो ऑन साइट आपको टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे, जिस तरह स्लम टेस्ट हो गया, टेम्परेचर टेस्ट हो गया, तो वो आपने चेक कर लेने हैं कि वो एक्सेप्टेबल रेंज में ही है, सही है। इनको हमने पहले डिटेल में देख लिया है। अच्छा जी, प्लेसमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो कंक्रीट है वो लेयर्स में पोर करनी है ताकि सेग्रीगेशन ना हो, सही है, सही कंपैक्शन होनी चाहिए कंक्रीट की। और उसके लिए आप मैकेनिकल वाइब्रेटर का यूज़ कर सकते हैं और इन ऑर्डर टू कंपैक्ट द कंक्रीट एंड रिमूव एयर पॉकेट, ठीक है।
तो ये चीज़ और टाइम लिमिट आप ये आपने मेक श्योर करना है कि जो कंक्रीट है वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर पोर हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी बैचिंग का टाइम मिनट होगा ना, फ्रॉम बैचिंग जितना भी टाइम होगा कि इसके अंदर इस कंक्रीट ने पोर होना है, तो उससे ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, ताकि उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो स्टार्ट ना हो, सही है। तो वो आपने वहाँ पे प्लेस कर लेनी है। तो ये है बेसिकली पोरिंग की चेकलिस्ट। बैच वेरिफिकेशन आपने करना है, ठीक है। उसके बाद ऑन साइट टेस्ट अगर परफॉर्म करने तो वो आपने कर लेने, वो आपने कंफर्म कर लेने। प्लेसमेंट आपने सही से करनी है, वाइब्रेटर का यूज़ करना है आपने, और उसके बाद टाइम लिमिट को आपने लाजमी चेक कर लेना। तो ये भी एक चेकलिस्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या चेकलिस्ट हो सकती है? क्यूरिंग की चेकलिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ क्यूरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट टाइम, अच्छा ये देखना है आपने कि वंस आपकी कंक्रीट पोर हो गई है उसके बाद क्यूरिंग कब स्टार्ट करनी है। लेट्स सपोज 1 आवर के अंदर अंदर हमने जो क्यूरिंग है वो उसको स्टार्ट कर लेना है। अच्छा जी, मेथड क्या यूज़ करना है उसके लिए? वाटर पॉन्डिंग होगा, सही है। वो जो रेत वगैरह की पॉन्डिंग वगैरह बना के उसमें पानी को रखते हैं, या फिर बुल लैप होगा, मतलब वो बोरियां वगैरह होती हैं ना, उनको आप वेट करके तो रख सकते हैं फॉर क्यूरिंग एज वेल। अच्छा जी, ड्यूरेशन कितना होना है क्यूरिंग का? लेट्स सपोज एटलीस्ट 7 डेज़ आपने नॉर्मल कंक्रीट के लिए यूज़ करनी है, 14 डेज़ आपने यूज़ करनी है फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। तो स्टार्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड क्या है क्यूरिंग का वो आपने देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग क्यूरिंग होनी चाहिए। ड्यूरेशन कितना होना है, मतलब कितने दिन तक आपने क्यूरिंग करनी है, और टेम्परेचर को आपने लाजमी कंट्रोल करना है। प्रोटेक्ट कंक्रीट फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्यूरिंग क्यूरिंग, ठीक है ना। तो ये चेकलिस्ट है बेसिकली क्यूरिंग की। अब देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हमने की हैं। सबसे पहले आपने फॉर्मवर्क की एक चेकलिस्ट क्रिएट की, उसको आपने चेक करना है। रीइंफोर्समेंट की चेकलिस्ट, उसको आपने देख लेना है। उसके बाद पोरिंग की चेकलिस्ट और क्यूरिंग की चेकलिस्ट। और इस पर्टिकुलर मतलब कि आप कंक्रीट में आपने ये चेकलिस्ट क्रिएट कर लेनी है, और यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चेकलिस्ट। मतलब जो भी इंस्पेक्शन आप करने जा रहे हैं आपने उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही इंस्पेक्शन करनी है। देखिए ये एक एक्टिविटी है। इसी तरह जितनी भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ होंगी आपने पहले से उनकी चेकलिस्ट क्रिएट करनी है फॉर इंस्पेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझें आप, सही है। और उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपने साइट पे जाके इंस्पेक्शन नहीं करनी है। ये नहीं है कि बगैर किसी प्लान के आप जाके इंस्पेक्शन करें, दैट विल मेक मतलब कॉस्टली एरर मतलब क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है रिगार्डिंग दिस वन एज वेल। हम नेक्स्ट ब्लॉक वर्क की भी एग्जांपल देख लेंगे, फिर आपके जहन में आ जाएगा कि मैंने चेकलिस्ट को क्रिएट कैसे करना है। आपने हर एक पर्टिकुलर वर्क की चेकलिस्ट को क्रिएट करना है, और यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर चेकलिस्ट। यानी इंस्पेक्शन जो आपने करनी है उस पर्टिकुलर जो चेकलिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ही इंस्पेक्शन को परफॉर्म करना है। होपफुली आपको चीज़ों की सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।